जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो क्लास होगा दोस्त, सीटेट सेंट्रल टेट का मैथ्स का वह क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं जो कई बार सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हम लेकर आए हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्त। तो यह वीडियो जो होगा सुपर होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइए ताकि जो भी सस्पिशन है वो आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना आपको तो एक लाइक के साथ एक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका तो आपका अपने दोस्तों का भी हो सके तो ये टेट का क्वेश्चन दोस्त को भी कमाल कर दिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल टेट का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और एक क्वेश्चन को हम भली भांति अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन को बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो आप क्वेश्चन से पहले कॉपी और पेन को उठाइए और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है देखा जाए, बोला है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता भी होगा। यदि 10 रजिस्टर 350 रुपये में मिलते हैं, 350 रुपये में मिलते हैं, तो 14 रजिस्टर कितने रुपये में मिलेंगे। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। 10 रजिस्टर 350 रुपये में आ जाते हैं तो 14 रजिस्टर कितने रुपये में आएंगे। ये आपका एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं और एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट करते जाइए, आपके सामने क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्त, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। 10 रजिस्टर का दाम है 350 रुपया, तो हम लोग क्या करेंगे, 350 रुपये 10 रजिस्टर का दाम है तो एक रजिस्टर का दाम कितना हो जाएगा दोस्त, एक रजिस्टर का दाम ये हो जाएगा 35 रुपया, 35 रुपया। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं यहां पे एक रजिस्टर का दाम कितना रुपया हो गया, 35 रुपया। अब हमें कितना बोला है, 14 रजिस्टर का दाम हमें बोला है कि कितना होगा, तो 14 रजिस्टर का दाम कितना होगा दोस्त। अब क्या करेंगे, एक रजिस्टर मिल रहा है 35 रुपया में, तो 14 रजिस्टर कितने रुपये में मिलेंगे, यही तो बोला गया है। तो 14 गुणे 35 गुणा कर देंगे तो 14 5 70 और 14 3 42 और 7 49। ठीक है, 490 रुपये, ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा समझ में। एक एक क्वेश्चन बहुत छोटा से छोटा क्वेश्चन से हम लेकर आए हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कार 12 लीटर पेट्रोल में 222 किलोमीटर जाती है। एक कार 12 लीटर पेट्रोल में कितना, तो 222 किलोमीटर जाती है। तो बोला है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितना लीटर जाएगी। ध्यान दीजिएगा,
10 लीटर पेट्रोल में कितना लीटर ये कार जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 12 लीटर में 222 किलोमीटर। तो हो सकता है हमें 10 लीटर, भाई ये कम है ना, 12 से 10 तो कम ही है, तो 222 से तो कम ही हमें आंसर आना चाहिए ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 लीटर में वह कार कितने किलोमीटर जाती है। 1 लीटर में वह कार कितने किलोमीटर जाती है, तो हम लिखेंगे यहां पे 1 लीटर में कार की चाल क्या होगा, 222/12। ठीक है, 222/12। अब बोला है यह आपका आ गया 1 लीटर कार में, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी यह कार। तो अब हम क्या कर देंगे, 10 लीटर के लिए 10 लीटर पेट्रोल के लिए तो गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका दूरी आ जाएगा कि इतना किलोमीटर जाएगी। सॉल्व कर लिया जाता है। देखिए 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा, और इसको कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 37, यानी 37 तिया 111। अब ये गुणा बच गया, 37 गुणे 5। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 कर 5। ठीक है, कैरी 3 और 5 × 15 = 3 = 18, यानी 185 किलोमीटर यह कार तय करेगी कितने में, तो 10 लीटर में। आ रहा समझ में, एकदम बिल्कुल बेसिक से। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा आप लोग, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो बताइएगा। 12 लीटर पेट्रोल में 222 किलोमीटर जाती है, तो 10 लीटर में 222 से कम ही जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 लीटर में कार की चाल क्या होगी, तो 222/12। तब 10 लीटर के लिए पूछा गया है, तो गुणे में 10, तो गुणा कर देंगे तो 185 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, चलते हैं, समझ में आ रहा है। 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 40 मिनट नल चलने पर 40 मिनट नल जो एक है चल रहा है, 40 मिनट चलने पर कितना लीटर पानी देता है, तो 2480 लीटर। 40 मिनट में एक नल 2480 लीटर पानी क्या करता है, देता है। ठीक है, तो बोला है आगे, तो 18 मिनट में वह कितना लीटर देगा पानी। 18 मिनट में नल जो है कितना कितना लीटर देगा, ये वाट लीटर, यही है ना क्वेश्चन। तो अब ध्यान दीजिएगा, सेम यहां पे है कि 40 मिनट में 2480 लीटर पानी देता है नल। तो हम देखेंगे 40 जब मिनट है तो 1 मिनट का निकाल लें, तो 1 मिनट का निकालेंगे कि 1 मिनट में नल 2480/40, ठीक ना, कितना हो जाएगा ये, 6 चौका 24 2, यानी 62 लीटर पानी देगा। समझ में आ रहा होगा, यानी 2480 को हम 40 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब बोला है कि जब 1 मिनट में 62 लीटर पानी दे रहा है तो 18 मिनट में कितना पानी देगा। तो अब 18 मिनट की बात आ गई, तो 18 मिनट में नल 62 गुणे 18, 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 6 के 108 3 11, यानी 1116 लीटर पानी देगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसका आंसर होगा डी। आ रहा समझ में।
बिल्कुल बेसिक से एक एक करके हम समझा रहे हैं दोस्त। जहां पे भी आपको समस्या होगा ना वो बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन है कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ आम है, यानी आम जो है इसका भार कितना है, तो 2 किलो 600 ग्राम, यानी 2 kg 600 ग्राम। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, तथा कुछ सेवों का भार, यहां पे अब सेव की बात कहा जा रहा है, सेव का भार कितना है, 1 kg 450 ग्राम है। 1 kg 450 ग्राम है, ठीक है। तो आमों का भार सेवों के भार से कितना अधिक है। देखिए जब कहीं कम अधिक आ जाए ना तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ घटा देना है और कुछ नहीं करना है। तो अब बताइएगा 2 kg अधिक है कि 1 kg अधिक है, 600 ग्राम अधिक है कि 450 ग्राम अधिक है। तो जब ये भाग यानी आम जो अधिक है तो अब इसी में घटा देना है। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 में से 450 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 ग्राम होगा ना। और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 1 kg 150 ग्राम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक करके आसान से आसान और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लेकर हम आए हैं आपके सामने, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, और देखिए जो ये क्वेश्चन था ना सीटेट 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4था नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 5वां नंबर देखा जाए। 5वां नंबर क्वेश्चन सीटेट 2012 का है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, ठीक है। बोला है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। एक जो संतरा है ना उसका मूल्य 2.5 रुपया है, तो 2.5 रुपया 2 रुपया 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2.5 भी लिख सकते हैं, या 5/2 रुपया भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई कंडीशन लिख सकते हैं, आपको 2.5 रुपया ही कहा जाएगा। आ रहा समझ में। तो ये आपका रहा 2.5 रुपया। एक सेव संतरे का दाम है कितना, 2.5 रुपया। तो अब बताइए कहा है 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा। 3.5 समझ रहे हैं ना, कितना होगा। 3.5 अगर बोला है तो 3.1/2 लिख सकते हैं, या 7/2 लिख सकते हैं, या 3.5 लिख सकते हैं। ये इतना है 3.5 दर्जन। तो दोस्त एक दर्जन में कितने प्रोडक्ट होते हैं, कितने संतरे होंगे एक दर्जन में, तो 12। तो 12 में 3.5 से हम क्या कर दे, गुणा कर दे कि संतरा का वास्तविक संख्या हमें आ जाए। तो कितना आ जाएगा, 42 संतरे, यानी 3.5 दर्जन में 42 संतरे होंगे, ठीक है। तो एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपया। तो 42 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 42 संतरे में 2.5 रुपया से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। मूल्य निकालना हो तो यहां पे कट जाएगा 21 पाँचे कितना हो जाएगा, 105 रुपया। ये आपका दोस्त आंसर होगा। ये सीटेट 2012 में पूछा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है और क्या पूछा हुआ है दोस्ती, प्रत्येक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए आज। प्रत्येक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट का, वो हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 जो है सीटेट 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 2018 के सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। बोला है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। 40 मैन 30 दिन, ठीक है, और 200 केजी चावल खाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, कितने दिनों में नहीं है, व्हाट डे में 30 व्यक्ति यानी 30 मैन 500 केजी चावल खाएंगे। यही क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 2018 का सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन, डे को डी सूचित करते हैं, ठीक ना, और इसको हम लोग केजी को वर्क में सूचित कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 बाई W2। आ रहा समझ में? अब देखिए, अब इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम इसको क्या करते हैं, पुट कर दिया जाए तो 14 यानी 40 इंटू 30 अब बट्टे में 200 इक्वल टू 30 इंटू डी अब बट्टे में 500। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर देते हैं तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से यहां पे कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 2, यानी ये हो जाएगा 20। 30 से 30 कट जाएगा, बचेगा क्या 20 और ये 5। जब बीच में इक्वल टू हो दोस्त तो तिरछा हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हो, डी इक्वल टू आ जाएगा 20 गुणे 5 यानी डे इक्वल टू 100। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग M1 इंटू D1 बाई W1 को फॉर्मूले से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वल टू M2 इंटू D2 बाई W2 के से। ठीक ना, M1 और M2 यहां पे दिया हुआ है, M1 हो गया और M2 हो गया, D1 D2, तो D1 यहां पे हो गया जो कि D पूछा हुआ है, तो D हमको D रख देंगे, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका 2018 में ही पूछा गया है, सीटेट 2018 का ही ये भी क्वेश्चन है। बोला है 3.1/4 kg यानी किलोग्राम से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 1/16 kg के कितने पैकेट पूछा है बनाए जा सकते हैं। इतना केजी है चीनी और छोटा छोटा पैकेट बनाना है 1/16 के रूप में।
तो क्या करेंगे दोस्त, हम लोग इसको भाग कर दें, भाग कर देना होगा ना, क्योंकि तो इसको क्या करें, 4 × 12 1 13/4 भागे 1/16। ठीक है, अब जब यहाँ पे भागा है 13/4 तो ये गुणा हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 4, 13 चौका 52 पैकेट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्योंकि ये प्रोडक्ट चीनी जो है इतना है, यानी इसको हम लोग सिंपल बोले तो 3.25 kg है, 3.25 kg है, ठीक ना। और 1/16 kg के पैकेट हमें बनाना है, एक पैकेट का वजन होगा 1/16 kg। ठीक है, तो हमें टोटल कितने पैकेट बनेंगे ये क्वेश्चन बोला गया है। तो हम 4 × 12 1 13/4, 13/4 में भाग कर देंगे 1/16 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, और ये है 2015 का क्वेश्चन, सीटेट 2015 का क्वेश्चन बोला है। आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई देता होगा क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, ध्यान दीजिएगा 5.3 kg बादाम, ठीक है, 2100 ग्राम किशमिश, 2100 ग्राम किशमिश, ठीक है, 2.2 kg काजू, काजू को मिला दिया। इन तीनों प्रोडक्टों को क्या किया गया, एक में मिला दिया गया, एक में मिला दिया गया, तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए। इस मिश्रण को कितने दर्जन, यानी 2 दर्जन, यानी 24 पैकेट, 24 पैकेट बना दिए गए। तो बोला है कि प्रत्येक पैकेट का भार कितना ग्राम होगा, प्रत्येक पैकेट का भार कितना ग्राम होगा। आ रहा समझ में। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो है केजी में दिया हुआ है, यहां पे ग्राम में दिया हुआ है, यहां पे केजी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि एक पैकेट का वजन कितने ग्राम में होगा। तो जब ग्राम में पूछा है तो हम केजी को ग्राम में चेंज कर लें, तो 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम हम में है, तो अब ग्राम में इसको कन्वर्ट करना हो तो हम 5.3 को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। किससे, 5.3 गुणे 1000, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक ना, 53,000 होगा। लेकिन अब ये यहाँ पे डेसिमल है तो एक डेसिमल हम लगा देंगे, यानी 5300 ग्राम ये हो जाएगा। यहां पे 2100 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2100 ग्राम हम यहां पे रख देंगे टोटली। और उसके बाद 2.2 केजी को फिर हम चेंज करेंगे ग्राम में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2200 ग्राम। अब तीनों प्रोडक्ट हमने ग्राम में चेंज कर लिए। अब ग्राम में चेंज करने के बाद इसको ऐड कर दिया जाए, क्योंकि मिश्रण किया है। तो जब मिश्रण करेंगे यानी एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो यानी जोड़ना ही हुआ, ठीक है। तो अब जोड़ दिया जाए, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 9, यानी 9600 ग्राम टोटल हुआ। टोटल कितना ग्राम हुआ, तो 9600 ग्राम हुआ। अब इस 9600 को हमें 24 बराबर बराबर भागों में बांटना है।
तो जब 24 बराबर बराबर भागों में बांटना है किसको, 9600 ग्राम को कितने पैकेट से, 24 में, तो इससे 24 चौका 96, ये आपका हो जाएगा 400 ग्राम। एक पैकेट का वजन हो जाएगा 400 ग्राम। तो ये दोस्त ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या होगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है, और ये जो एग्जाम में पूछा हुआ है उसका डेट पता नहीं है, इसलिए हम डेट यहां पे हटा देते हैं, बट है ये डेट में ही पूछा हुआ है, ये ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्या बोला है ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 72 गुणे 28 इक्वल टू 36 गुणे 4 गुणे वाट वाट। रिक्त स्थान को भरिए। और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 7 का गुणज, 7 का गुणज। बी ऑप्शन दिया हुआ है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी देता होगा, हमें लिखने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन सीधा आपको दिख भी रहा है, ठीक ना। तो अब बोला है निम्न में से कौन सा सही है। नीचे आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या क्या है, पहला में है ए, डी और ई, दूसरा में है ए, बी, सी, और तीसरा में है ए, डी, बी, और चौथा में है सी, डी, ई। समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है वैसे हम बता भी रहे हैं आपको एक एक करके। अब देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लिया जाए। तो जब इक्वल टू में है तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 36 दूना 72, ठीक है, 7 चौक 28, यानी वाट की जगह पे क्या होना चाहिए, तो 14 होना चाहिए। वाट की जगह पे 14 होना चाहिए। अब क्या बोला है, ऑप्शन ये दिया हुआ है, एक कुट भाषा जो दिया हुआ है, इस कुट भाषा को देखेंगे तो 14 क्या है, क्या 7 का गुणज है, जी हाँ 7 का गुणज है 14, पहला सही है। दूसरा एक अभाज्य संख्या है, नहीं, दूसरा अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा 10 से कम है, तीसरा 10 से कम है 14, नहीं 10 से अधिक है, ठीक है। चौथा एक सम संख्या है, 14 एक सम संख्या है, तो हाँ 14 एक सम संख्या है। और ई बोला है कि 56 का गुणनखंड है ये, तो जी हाँ 14 चौके 56 होता है, इसलिए ये 56 का भी गुणनखंड है। तो आपका सही क्या हो रहा है, ए हो रहा है, डी हो रहा है और ई हो रहा है। तो आपके ऑप्शन में कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, ए। समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऑप्शन के थ्रू यहां पे क्वेश्चन को बताया गया है, और एक एक चीज, जैसे हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा तो आपका सारा चीज समझ में आएगा। संख्या के बारे में जानकारी होगी तो ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ये तो छोटे बच्चों का ही क्वेश्चन है, बड़े बच्चों का नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछाता है, पूछ पड़ता है इस प्रकार से, क्योंकि हमें तो जो
टीचर जो बनेंगे वो तो छोटे बच्चों को ही पढ़ाना है, यानी 1 to 5 वाले क्लास में। ठीक है, इसलिए उसी प्रकार से उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के लैंग्वेज में क्वेश्चन को पूछा जाता है। आया समझ में? तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा टॉप लेवल के क्वेश्चन उसी में हम बढ़ाकर एक एक करके सिलेक्ट कर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।